तो हम भाग्यशाली हैं और आप तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि बाबा की धरा पर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा के धाम बाबा ही बुलाता है तो ही आना होता है। हम सोचे कि हम बाबा देवघर चले जाएं, लोगों की तो अटैची भरी की भरी रह जाती है और कोई दूसरा चले जाता है उसकी जगह। तो बाबा ने बुलाया है, हमको तो लगता है देवघर वाले बाबा ही इस कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने पहली बार आपकी कथा हो रही है यहाँ देवघर में, भीड़ काफी होगी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों से एक ही बात कहना चाहूंगा। पहले तो जितने भी श्रोता भाई बहन आए, हम हमारी कथा में कहते हैं मेरा भोलेनाथ डायमंड है, हीरा है। तो आप अपने कान के हीरे हो, गले की चेन हो या मंगलसूत्र हो या कीमती सामान हो या जेवर हो या पर्स हो, कोई भी कीमती सामान लेकर पंडाल में ना आए, क्योंकि भीड़ बहुत लाखों की होती है। और प्रयास ये करें, कोई बीमार व्यक्ति है तो वो घर से ही कथा का रसपान करे और जितने भी भक्त यहाँ पर आए उनकी सेवा का क्रम करें, एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करते हुए अच्छे से कथा का रसतत्व ग्रहण करें, क्योंकि ये कथा शिव की है। यहाँ तो कोई प्रसाद तो मिलता नहीं है कि प्रसाद की भीड़ बढ़े, या यहाँ कुछ चीज वितरण होती नहीं है कि कोई चीज वितरण की भीड़ बढ़े। यहाँ तो केवल कथा सुनते हैं भक्त और कथा सुनकर चले जाते हैं। तो अपना कीमती कोई सामान है तो घर छोड़ो और सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आज तो सनातन और शिव पुराण, शंकर भगवान का जो प्रसंग है, शिव जी का जो प्रसंग है, ये आपको देखने को मिलेगा पंडाल में भी, कि वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वहां तो एक जाजम पर सब बैठे हुए हैं और शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ सनातन की मजबूती में जैसे शिक्षा का क्रम है, चिकित्सा का क्रम है, ये इसके अंतर्गत वर्णित होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं दान भी नहीं दे सकते, आप कहीं किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते। तो अपने आसपास में या अपने परिवार में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहता है, तो आप उसको शिक्षा का दान दे सकते हैं। किसी के पास औषधि नहीं है तो उसको आप औषधि का दान दे सकते हैं। ये शिव पुराण बताती है महामृत्युंजय की। द्वादश ज्योतिर्लिंग की धरा पर आपको शिव पुराण कथा करने का मौका मिला, क्या बोलना चाहिए? देखिए